जय श्री गणेश दोस्तों, वेलकम टू न्यू डायमंड क्लासेस। मैं करण खरे एक बार फिर से आपकी कंप्यूटर की क्लास में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि यहां पर आपके कंप्यूटर के प्रीवियस ईयर पेपर आपको पढ़ाए जा रहे हैं दोस्तों, जिसकी ये क्लास आज की जो है 21 क्लास हो चुकी है, हमारी 21वीं क्लास है ये। इससे पहले की अगर 20 क्लासेस आप लोगों ने अगर नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, आपको कंप्यूटर फॉर ऑल एग्जाम के नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप लोग देख सकते हैं सारे वीडियो आप लोग। ठीक है, वहां पर आपके सारे यहाँ पर जो आपके सारे प्रीवियस ईयर पेपर कराए जा रहे हैं, जिसमें भी अभी तक व्यापम में यहाँ पर आपसे पूछे गए हैं दोस्तों। ठीक है, व्यापम में जितने भी अभी तक प्रीवियस ईयर पेपर हुए हैं लगभग 3 सालों के, यानी कि 17, 16, 18 तक जितने भी एग्जाम हुए हैं सारे, जिसमें भी कंप्यूटर आती है वो पेपर हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो हमारे यहाँ पर चलते हैं आज का कौन सा पेपर है। हम लोग कई पेपर कंप्लीट कर चुके हैं, अभी हमारा पटवारी का पेपर चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देखिए हमारे मध्य प्रदेश पटवारी का पेपर आपके लिए लिया गया है यहाँ पर, जो कि आपकी 2017 की 13 दिसंबर का पेपर है। ये मॉर्निंग का शिफ्ट का पेपर है दोस्तों। ठीक है, ये पेपर आज देखते हैं कैसा होता है, टफ है, मीडियम है या थोड़ा हाई है। ठीक है, यहाँ पे पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम लोग। पूरे वीडियो आप लोग जरूर देखा करें। डेली क्लास ये 9 बजे लगती है दोस्तों। ठीक है, 9 बजे ये क्लास होती है आपकी। ठीक है, ये क्लास आपको 9 बजे डेली मिल जाती है। और आप लोग वीडियो को लाइक कर दिया करें, जिससे हमें थोड़ा सा मोटिवेशन मिले, और शेयर जरूर करा करें। ठीक है दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहले प्रश्न की तरफ चलते हुए यहाँ पर आपसे पूछा गया है, यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि डैश वह कोड है जो इनपुट के कुछ विशिष्ट क्रम को चिन्हित करता है। ये घटनाओं के असंभाव्य अनुक्रमांक के द्वारा निश्चित यूजर आईडी से संचालित किया जा रहा होता है। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो आंसर है हमारा वो होता है ट्रैप डोर्स करके होता है। ध्यान दीजिएगा, ट्रैप डोर्स करके ये आंसर हमारा होता है। ए प्रश्न यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। यहाँ ध्यान दीजिएगा आप लोग कि यहाँ पर निश्चित यूजर, यानी कि जो यूजर है हमारा, जो जिसी का ये फंक्शन है वही यूजर इसको यूज कर सकता है, देखिए संचालित कर सकता है। ध्यान दीजिएगा, ट्रैप डोर्स करके ये आंसर है बिल्कुल आपका। पहला प्रश्न हो गया है हमारा। दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं हम लोग। आपका अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि वह कंप्यूटर यूनिट जिसका उपयोग जोड़ने, घटाने, ठीक है, घटाने, गुणा तथा भाग गणितज्ञ संक्रियाएं करने के लिए किया जाता है, निम्न कहलाती है। ठीक है, ये सारी चीजें जो करने के लिए कहलाती हैं उसको क्या कहते हैं? ALU कहते हैं। ध्यान रखिएगा, अर्थमेटिक और लॉजिक यूनिट यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा। पहला ऑप्शन ही यहाँ पर है बिल्कुल, ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है आपका। ALU में अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट यहाँ पे कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पे नए प्रश्न की तरफ। MX एक्सेल में एक डैश को ऊपर, ठीक है, ऊपर बाएं कोने में सेल के द्वारा तथा नीचे दाएं कोने में सेल द्वारा चिन्हित किया गया जाता है, जिन्हें एक कॉलन, देखिए कॉलन द्वारा, ठीक है, कॉलन द्वारा अलग किया जा सकता है। तो क्या होती है? वो एक रेंज होती है। देखिए यहाँ पर उसने बोला है आपको कि ऊपर से बाएं की ओर से, ठीक है, और नीचे से दाएं की ओर से एक जगह मिलेगी, उसको क्या कहते हैं? वो आपकी रेंज होती है। ध्यान रखिएगा, वो आपका यहाँ पर रेंज इसका राइट आंसर होगा। थर्ड ऑप्शन का डी वाला आंसर बिल्कुल सही जवाब है। क्या होती है? रेंज होती है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सी शॉर्टकट की, ठीक है, शॉर्टकट की एक नए डॉक्यूमेंट में खुलती है? मैंने आपको पिछली क्लासेस में भी बताया है कि नया डॉक्यूमेंट आपको खोलना हो तो आपको कंट्रोल N का प्रयोग करना पड़ेगा। यहाँ पर ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। कंट्रोल N का प्रयोग करके आप क्या कर सकते हैं? नया डॉक्यूमेंट खोल सकते हैं। कंट्रोल C से आप क्या कर सकते हैं? कॉपी कर सकते हैं। कंट्रोल S आपका सेव करने के लिए होता है। कंट्रोल F आपका फाइंड, यानी कि फाइंड बॉक्स खुलता है इससे आपका। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये सारी शॉर्ट कीज हम लोग पढ़ चुके हैं पिछली क्लासेस में। हम लोग आज डेली से 20 दिन हो गए लगभग हमें। ठीक है, आपसे नया प्रश्न पूछा है यहाँ पे कि IP यहाँ पे पूछा है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे पूछा ही जाता है आपका कि IP का पूर्ण रूप है। यहाँ पर देखा, IP का फुल फॉर्म आपको बताना है। फुल फॉर्म से क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, फुल फॉर्म बताना है। तो ये क्या होता है? तो इंटरनल प्रोटोकॉल्स होते हैं, इंटरनेट प्रोटोकॉल्स होते हैं, जो कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है आपका। ध्यान रखिएगा, IP का फुल फॉर्म आपसे पूछा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पे कि लो लेवल लैंग्वेज, ठीक है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट। लो लेवल लैंग्वेज को इस नाम से भी जाना जाता है। देखिए आपकी जो C और C++ जो होती है, ये लो लेवल लैंग्वेज होती है। इनको हम लोग क्या कहते हैं? इनको हम लोग मशीन लैंग्वेज भी कहते हैं। लो लेवल लैंग्वेज को हम लोग मशीन लैंग्वेज भी कहते हैं। डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा इसके ऊपर। लो लेवल लैंग्वेज को किस नाम से और जाना जाता है? मशीन लैंग्वेज के नाम से भी जाना जाता है।
ये बहुत अच्छा बढ़िया क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से क्या यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, टाइटल, ठीक है, टाइटल केस, ठीक है, यहाँ पर टाइटल केस का एक उदाहरण है यहाँ पर, ठीक है। टाइटल केस का उदाहरण क्या है यहाँ पर देखिए, क्या होता है टाइटल केस में आपका कि जो भी आपका मेन शब्द होता है, जैसे लिखा हुआ है डियर सर यहाँ पर, तो डियर सर में वो ऐसा लिखेगा डियर, और सर भी एस कैपिटल होगा, यानी कि जो मेन शब्द होते हैं उनके जो फर्स्ट लेटर होते हैं वो कैपिटल फॉर्म में लिखाते हैं, कैपिटलाइज फॉर्म में लिखाते हैं, ध्यान रखिएगा। इस हिसाब से हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। यहाँ पे मेन शब्द होते हैं, इंपॉर्टेंट शब्द जो होते हैं वो हमारे कैपिटल वर्ड में लिखाते हैं, फर्स्ट लेटर उनका कैपिटल होता है, चाहे वो डियर का हो चाहे वो सर का हो, ठीक है, दोनों ही लेटर उसके फर्स्ट कैपिटल होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हम लोग आपसे पूछा जा रहा है कि एक्सेल में यहाँ पे D2 बहुत कॉमन क्वेश्चन है, हम लोग कर चुके हैं। D2 लिखा हुआ है जैसे एक, ठीक है, अल्फा न्यूमेरिक संयोजन का अर्थ निम्न होता है, ठीक है, क्या होता है इसका, जो D2 का एक्सेल में क्या अर्थ होता है, तो ये आपको क्या बताता है, तो ये आप ध्यान रखिएगा, ये सेल का एड्रेस बताता है। मैंने इसकी पहली दूसरी क्लास में बहुत एक्सप्लेन किया था। D2 का बताया, यानी कि D की जो लाइन का है उसका सेकंड रो का ये कॉलम बताया गया है, ध्यान रखिएगा। सी ऑप्शन यहाँ पे सेल का एड्रेस बताता है, सेल का ये एड्रेस बताता है, ठीक है, सेल एड्रेस बता रहा है वो। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं हम लोग। यहाँ पे आ गया पिक्चर के माध्यम से, इसलिए नहीं बता रहा हूँ, पिछली क्लासेस में ये बता चुका हूँ तो टाइम वेस्ट ना हो इस वजह से, नहीं तो मैं हर सेक्शन में आपको पता है कि हर क्वेश्चन के लिए पिक्चर फोटो लगाता हूँ आप लोगों के लिए। एक डैश डिवाइस का उपयोग नेटवर्क से आने यानी अनेक नोड्स को कनेक्ट करने के लिए किया जाता है। देखिए अनेक बोला गया है यहाँ पे, नेटवर्क को अनेक नोड्स को कनेक्ट करने के लिए उपयोग किया जाता है, ठीक है, एक तरीके का जंक्शन होता है, ये हब होता है, ध्यान रखिएगा। आपने देखा होगा कोई सी भी कंपनी आती है तो वो अपना हब सेक्शन डालती है, फिर वहां से अपने नेटवर्क प्रोवाइड कराती है, फिर छोटी छोटी जगह अलग अलग सिस्टम डालते हैं, फिर आपके घरों में नेटवर्क आते हैं, तो हब सेक्शन होता है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है, एक बहुत बड़ा हब स्टेशन होता है वो, ठीक है। हब यहाँ पर इसका राइट आंसर होता है कि उनसे अनेक नोड्स को कनेक्ट करने के लिए किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे नए प्रश्न की तरफ चलते हैं। यहाँ पे कि एक्सेल फाइल एक वर्कबुक कहलाती है क्योंकि, ठीक है, एक्सेल फाइल एक वर्कबुक कहलाती है क्योंकि, तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है, ध्यान रखिएगा कि इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसमें वर्कशीट तथा चार्ट शीट सहित अनेक शीट को हो सकती है, बिल्कुल यहाँ पे सही जवाब है, सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है दोस्तों। जैसे भी ये वाले जो लैंग्वेज वाले क्वेश्चन आते हैं इनको ध्यान से पढ़ा करें। यहाँ तो मुझे आंसर पता था, इस वजह से मैंने डायरेक्ट वही वाला आंसर देख लिया। इस वाले में आप लोगों को क्या करना होता है कि सारी लैंग्वेज से अच्छे से पढ़ें इसको, क्योंकि एग्जाम में इतना समय को ध्यान रखते हुए हमें चीजों को पढ़ना है, नहीं तो हड़बड़ाहट में गलती हो सकती है, ठीक है। आपसे पूछा गया है आप कंप्यूटर ऑन करते हैं, जब ऑन करने और विंडोज को लॉग इन करने पर कौन सा स्क्रीन एरिया दिखाई देता है, जो हमें स्क्रीन एरिया दिखाते हैं उसको, जो उस समय जो स्क्रीन एरिया था वो हमारा डेस्कटॉप होता है, ध्यान रखेगा, डेस्कटॉप होता है, सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है, डेस्कटॉप होता है, यहाँ पर डेस्कटॉप हमें दिखाई देता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये सारे प्रीवियस क्वेश्चन ही हैं, हम लोग सारे पिछली बार कर चुके हैं, पिछले पेपरों में अभी तक मैंने जितने पेपर कराए हैं। MS वर्ड का विदित यहाँ पे फॉर्मेट आपको बताना, मैंने ये भी बता दिया है कि MS वर्ड का जो फॉर्मेट होता है, फाइल जो सेव होती है वो किस में होती है, उसका जो एक्सटेंशन पूछा गया है डॉक में यहाँ पर होता है, डी यहाँ पर बिल्कुल सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। एक्सटेंशन पूछा है एक तरीके से, फॉर्मेट जो होता है वो डॉक में होता है, बाकी PNG, EXE, JPG इन सब के फुल फॉर्म वगैरह सब मैं आपको पिछली क्लासेस में बता चुका हूँ यहाँ पर। चलिए यहाँ पे नया प्रश्न आ गया है कि ईमेल भेजते समय, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ईमेल भेजते समय डैश लाइन संदेश की सामग्री के विषय में एक अवगत करता है। यहाँ पर देखिए आपने कभी मैसेज भेजा, किसी को अगर नहीं समझ में आया, आपने मैसेज भेजा तो उसको एक बार में मैसेज कैसे समझ में आएगा कि मैसेज किस बेस पे है, ठीक है। लाइन भेजी आपने, संदेश भेजा, या कोई भी सामग्री यहाँ पे विषय में लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, तो उस सब्जेक्ट में हम लोग लिखते हैं कि ये हमारी PDF है, काय की PDF है, वो लिख दिया हमने, कुछ भी लिखते हैं हम, जो भी सब्जेक्ट होता है हमारा, डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है, सब्जेक्ट में लिखते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए अवगत कराता है तो वो सब्जेक्ट कराता है, ये बहुत ही एक कॉमन सा क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट होते हैं ये सारे क्वेश्चन कि 1024 GB इसके बराबर होता है, ठीक है, किसके बराबर होता है, कल ही मैंने क्लास में बताया था, कल की क्लासेस अगर आपने देखी होगी कि आपकी 1 TB में, आपकी 1 टेराबाइट में कितना होता है, 1024 GB होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा,
ठीक है। जीबी होता है यहाँ में कि आपको जीबी की बात करा गया है, यहाँ पे 1022 क्या होता है 1 टेराबाइट होता है, टीबी होता है। जीबी पूछा गया था, गीगाबाइट पूछा गया था आपसे कल की क्लास में, जरूर देखिएगा। इससे रिलेटेड मैंने बहुत बताया था कि अगर आपका 1 टेराबाइट में कितने बाइट होते हैं आपसे पूछा जाए तो आपको बताने के लिए मैंने इसकी ट्रिक बताई थी आपको। कल की क्लास जरूर देखिएगा, इससे रिलेटेड मैंने ट्रिक बता रखी है। ठीक है, आज ये जोन सी भी क्लास है आपकी 21 क्लास है, 20वीं क्लास में इसकी ट्रिक बताई थी मैंने, आप जरूर देखिएगा उस क्लास को। अभी बताऊंगा, वीडियो लंबा हो जाएगा हमारा। चलिए, आप लोग यहाँ पे पूछा गया यहाँ पे कि सिलेक्ट की गई सेल्स में MS Excel 2007 में एक चार्ट बनाने के लिए किस कीबोर्ड शॉर्टकट दबाई जाने वाली बटन या बटने का उपयोग किया जाता है। देखिए, आप कोई सी भी सेल में वहां पर आपको क्या करना है, यहाँ पर एक चार्ट देना है, चार्ट प्रोड्यूस करना है आपको। ठीक है, आपको चार्ट में उसको समझाना है, तो आप F11 दबाएंगे, सीधे डायरेक्ट दबाएंगे, वहां पे चार्ट बन के क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, आप F1 यहाँ पर आप प्रेस करेंगे तो आपका सीधे F1 नहीं F11 आप प्रेस करेंगे तो सीधे आपका क्या आएगा, चार्ट बन के आ जाएगा। आप इसको यूज करके देख सकते हैं। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। आपने चार्ट देखा होगा, चार्ट ऐसा बना रहता है यहाँ पे, जैसे जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल लिखा हुआ है, ये चार्ट बने हुए कि जनवरी में इतनी कमाई हुई, इसमें इतनी कमाई हुई, ये इतनी कमाई हुई, ये ऐसे मतलब चार्ट बने रहते हैं। चार्ट की बात कर रहा हूँ मैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। F11 दबाएंगे तो वो सारी वहां पर बन जाएगा चार्ट, डायरेक्ट आपको बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब आप इस सेवा से जुड़ते हैं तो आपका कंप्यूटर आपके इंटरनेट सर्विस, ठीक है, सर्विस आपके इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है, पर एक सर्वर के साथ कम्युनिकेट करता है। ये किसे संदर्भित करता है? सीधी सी बात है, ये आपका जो आंसर है वो सीधा आपको दिखाई दे रहा है, इंटरनेट से संबंधित है। बिल्कुल बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। इंटरनेट से किससे संदर्भित है, ये करता है तो इंटरनेट से है, ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पर हम लोग आपसे पूछा गया है कि पीडीसी, यहाँ पर पीडीसी का पूर्ण रूप क्या है, फुल फॉर्म पूछा गया है आपसे फुल फॉर्म ऑफ, आपको किसका पूछा है, पीडीसी का पूछा गया है। तो पीडीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, प्राइमरी डोमेन कंट्रोल, यहाँ पर इसका बिल्कुल सही जवाब है। ध्यान दीजिएगा, 17वां का जो आंसर है आपका बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है कि प्राइमरी डोमेन कंट्रोल, यहाँ पर इसका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए, फुल फॉर्म से क्वेश्चन आता ही है, सभी को पता है आपको। चलिए, ये थोड़ा एक्सट्रीम लेवल का पूछ लिया था। यहाँ पर एक आपसे शॉर्ट की पूछी गई है, यहाँ पर देखिए इस शॉर्ट की से क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि अलग अलग जगह पे ये शॉर्ट की अलग अलग काम करती है। ठीक है, तो यहाँ पे MX Excel की बात कर रहे हैं यहाँ पर कि MX Excel में आपसे पूछा गया है यहाँ पर कि MX Excel में एक कॉलम का चयन करते हैं और कंट्रोल शिफ्ट प्लस दबाते हैं आप लोग, ठीक है, और प्लस दबाते हैं तो एक साथ दबाते हैं तो क्या होता है, यहाँ पर आपको ये चीज बतानी है। तो ध्यान दीजिएगा इसके ऊपर, यहाँ पर जो ऑप्शन है यहाँ पर सी वाला इसका राइट आंसर है कि चयनित कॉलम से पहले एक नया कॉलम जुड़ जाता है। ये कॉलम है यहाँ पर एक कोई सा, तो उसके पहले एक नया कॉलम आके जुड़ जाता है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, और यही शॉर्ट की आपकी दूसरे में अलग हिसाब से काम करती है। ठीक है, मैंने आपको बताया था क्या सब स्क्रिप्ट सुपर स्क्रिप्ट के बारे में, ये आपके वर्ड और आप लोग उसमें पावर पॉइंट में यूज करेंगे तो ये सब ये वाला काम करेगा। सुपर स्क्रिप्ट सब स्क्रिप्ट का काम करता है ये आपका। ठीक है, शिफ्ट नहीं दबाएंगे तो ये आपका सब स्क्रिप्ट का काम करेगा, शिफ्ट दबाएंगे तो आपका सुपरलेटिव का काम करेगा, सुपर स्क्रिप्ट का काम करेगा। पर हमें MX Excel में पूछा था ये जरूर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, नहीं तो आप बोलेंगे कि एक जगह अलग बता दिया, एक जगह अलग बता दिया, इसलिए मैंने थोड़ा क्लियरिफाई करा है। 19 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक स्टोरेज डिवाइस कौन सी है यहाँ पर। ठीक है, कौन में से कौन स्टोरेज डिवाइस कौन सी है यहाँ पर। ठीक है, तो आपको स्टोरेज डिवाइस बतानी है कि पेन ड्राइव, ये भी एक स्टोरेज डिवाइस होती है, सभी को मालूम है। USB पेन ड्राइव होती है, हार्ड डिस्क, ये भी एक स्टोरेज डिवाइस है। सिर्फ सीडी भी आपकी एक सीडी कॉम्पैक्ट डिस्क को कहते हैं। ठीक है, कॉम्पैक्ट डिस्क ये भी आपकी क्या होती है, आपने बचपन में मूवी वगैरह देखी होगी, अभी भी यूज होती होगी कहीं कहीं। ठीक है, ये सारे ही क्या है, स्टोरेज डिवाइस होती है। डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, सबके सब क्या है, एक स्टोरेज डिवाइस है। ठीक है, आपको जैसे कि पता चल रहा होगा आपकी स्क्रीन पे देख के कि आपको PDF चाहिए तो आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना पड़ेगा, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द इंटरनेट ईमेल से संबंधित है। ठीक है, कौन सा शब्द आपको ईमेल और इंटरनेट से संबंधित है। आपने बुक मार्क देखा होगा, आपने बुक मार्क यहाँ पर संबंधित है आपके इंटरनेट और आपके ईमेल से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, आप लोगों को ये PDF चाहिए तो आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना पड़ेगा, वहां पे PDF शेयर कर दी जाती है विद आंसर। ठीक है, विद आंसर आपको शेयर कर दी जाती है, आप लोग वहां से डाउनलोड करके रिवाइज कर सकते हैं। और ज्यादा से ज्यादा चैनल पे आए हैं आप लोग शेयर करें ज्यादा से ज्यादा।
ठीक है, वीडियो को लाइक करना ना भूले, ठीक है, वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर करें, ठीक है दोस्तों। और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना तो बनता है, सब्सक्राइब करें ज्यादा से ज्यादा, थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा उससे, और नई नई चीजें आपके लिए, साइंस की क्लास आ जाएगी, आपके लिए मैथ्स की क्लास आ रही है 25 तारीख से, ठीक है, और रीजनिंग की क्लासेस है, बहुत सारी क्लासेस आपकी स्टार्ट कराई, क्योंकि हम पहले भी पढ़ा चुके हैं बहुत सारी चीजें आपको, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद आप सभी लोगों का यहाँ तक बने रहने के लिए। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और अपनी पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू यहाँ तक बने रहने के लिए।